जय माता की। कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और सुबह सुबह के 8:30 बज रहे हैं और हम नहा धो करके एकदम से रेडी हो गए हैं। रेडी तो नहीं अभी हुए हैं, बस पूजा किए हैं, क्योंकि सुबह सुबह से हमारा भी यहाँ का यही टाइम है। पहले सुबह उठ करके नहा धो करके पूजा पाठ करना। वैसे भी यहाँ तो अभी भाई के यहाँ कोई हड़बड़ी नहीं है, हमको कितनी भी पूजा ही करते रहें बैठ करके। तो अंदर भी सब लोग जग गए हैं और सब ऐसे लगे हुए हैं। और आज हमारी कहीं की है तैयारी, तो अभी हम नहीं बता सकते, अभी हम तैयार नहीं हुए हैं पूरी तरह से, अभी तैयार होना बाकी है। तो मनु भी बैठे हुए हैं और मनु कह रहे हैं कि माँ अभी मत बताइए कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो मनु चलिए कोई बात नहीं, अभी नहीं बताते हैं। तो मनु भी आ करके हमारे पीछे से मुस्कुरा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और अभी मत बताइए, कह रहे हैं कि माँ बता दो, तो अब कह रहे हैं अभी नहीं बताएंगे। तो चलिए अंदर सबसे मिलाते हैं कि सब लोग भी अभी अंदर व्यस्त व्यस्त बैठे हुए हैं और अभी किसी का नहाना धोना नहीं हुआ है और टाइम भी काफ़ी हो रहा है और हमको यहाँ से जल्दी ही निकलना है। तो हम चलिए अंदर आपको सबको दिखा रहे हैं कि अंदर ये लोग क्या कर रहे हैं। तो वैसे भी रिद्धि सिद्धि सब सुबह से जग गई हैं और सुबह से लोगों का जल्दी ही जगना हो जाता है। और कृष्णा भी अभी तक नहीं नहाए हैं, आप देख सकते हैं कि कृष्णा भी अभी ऐसे ही घूम रहे हैं। तो अंदर हम दिखा रहे हैं कि अंदर सब लोग क्या कर रहे हैं। तो इधर हमारे पति देव भी बैठे हुए हैं और हमको जैसे ही देखे कि कैमरा लेके आ गई तो हड़बड़ा गए। और सिद्धि क्या कर रही हैं आप देख सकते हैं। वाह रिद्धि क्या कर रहे हो। और हम कभी कभी भूल जाते हैं कि कौन सी रिद्धि है कौन सी सिद्धि है, क्योंकि दोनों एक ही तरह दिखती हैं और आप लोग भी नहीं पहचान पाओगे जल्दी कि कौन सी रिद्धि है। तो भाई भी लगा हुआ है फ़ोन में, क्योंकि लखन जी भैया का है कि राम जी भैया का, किसी न किसी का, दादू भैया का फ़ोन आया हुआ है। तो भाई लगे हुए हैं फ़ोन में और यहाँ पर सभी लोग तैयार हो रहे हैं और पति देव भी हमारे बैठे हुए हैं। हम कैमरा लेकर के इनको भी दिखाने लगे तो हमको ऐसे डांट रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, एप्पल रखा हुआ है तो एप्पल ही उठा करके हमारे ऊपर ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं ना कि इनको कैमरे के सामने आना नहीं अच्छा लगता है। तो वैसे भी अब यहाँ बैठे हैं तो भाई के सामने में बैठी हूँ ना, तो कोई डर भी नहीं ना, मेरा भाई बहुत ही साथ देता है। तो भाई भी हंस रहा है कि दी ठीक है, आप जीजा जी को क्यों नहीं लाते हैं कैमरे में। तो वैसे भी अभी इनका नहाना नहीं हुआ है और अभी ये ऐसे ही अपना पता नहीं क्या अंगोछा ओढ़ करके बैठे हुए हैं और कृष्णा भी तैयार हो रहे हैं। तो चलिए सबके साथ में, और भाभी भी किचन में अंदर लगी हुई हैं और वो भी अपना नाश्ता पानी में, क्योंकि अभी तक अम्मा जी यहाँ नहीं आई हैं। तो चलिए भाभी जी के साथ मिलते हैं। अब हम आ गए किचन में, तो आपको दिखा रहे हैं कि किचन में भाभी क्या सुबह सुबह से लगी हुई है। वाह गर्मा गर्म यहाँ पकौड़े बन रहे हैं। आइए आप लोग भी पकोड़े खाइए भाई। हाँ, आप लोगों से भाभी जय माता की भी कर रही है। जय माता दी, अभी चल के भी करेंगे। और यहाँ पे देखिए गर्मा गर्म पकौड़े, और मतलब किस चीज के हैं, आलू के और पालक के, आलू और पालक के बन रहे हैं। पूरी तरह से मुझे पता नहीं था कि किस चीज के बन रहे हैं, इसीलिए मैं नहीं बोल पा रही हूँ। तो बच्चों के लिए वैसे हरी ग्रीन धनिया का पकौड़े उन लोगों को नहीं पसंद है, उनके लिए शादी बनाई गई है, बड़ों के लिए पालक मिक्स की गई है। तो सब सुबह से यहाँ लगे हुए हैं और बच्चों की भी तैयारियां यहाँ चल रही हैं, क्योंकि मनु ने तो आप लोगों से बता ही दिया कि हमको कहाँ जाना है। तो यहाँ पे तो अभी काफ़ी हम लोगों का ऐसे सब तैयारियां चल रही हैं और मीना भी नहाने गई हैं और बच्चों को भी अभी सबको रेडी करना। आप लोगों ने देखा कि रिद्धि सिद्धि इस समय बेड में ही बैठी हुई हैं और राम जी भैया अभी तक फोन में लगे हुए हैं। तो वैसे भी सब अभी व्यस्त सबका चल रहा है। और भाभी हमारे लिए भी गर्म पानी रख दीजिए, पहले हम गर्म पानी लेंगे। अभी तक हमने गर्म पानी भी नहीं लिया, तो पहले एक गिलास गर्म पानी और चाय पी करके ही जाएंगे जहाँ हमको जाना है दर्शन के लिए। तो वैसे भी चलिए अब हम बाद में आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलते हैं, जब सबके साथ नाश्ता करते हैं तब मिलते हैं। रिद्धि सिद्धि के साथ मिलते हैं कि रिद्धि सिद्धि को हम लोग कैसे तैयार करते हैं, जहाँ जाना है हमको दर्शन के लिए, तो हम रिद्धि सिद्धि को कैसे रेडी करते हैं, इसके बाद में आप लोगों से मिलते हैं। के दर्शन के लिए आप लोग देख सकते हैं कि सभी भक्त बैठे हुए हैं और अब हम आपसे बात भी कर रहे हैं और हो सकता है माता रानी के हम भजन भी आप लोग को सुना रहे हैं, क्योंकि यहाँ सभी बहुत बहुत बड़े माता रानी के भक्त बैठे हुए हैं। तो चलिए
माँ के भजन सुनाते हैं और आप भी हमारे साथ माता रानी के भजन गाइए। और अब हम बता रहे हैं कि हम कहाँ दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं पूर्णागिरि मैया के दर्शन करने, जहाँ हम लोग हर साल आते हैं और ये हमारा है 7वां साल। तो चलिए आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं, लेकिन पहले माता के सब भक्त अपनी मीठी मीठी प्यारी प्यारी लबों से और माता के भजन गाएंगे और आप लोग भी सुनिए माता के भजन। तो यहाँ रिद्धि सिद्धि भी देखिए क्या कर रही है। पहली माता तो ये है, आप देख सकते हैं। इनका बोतल और दूध सब चल रहा है, तो सब बहुत मौज मस्ती से इसका पकड़िए। तो यहाँ सब बहुत मौज मस्ती से माता के दर्शन के लिए जा रही हैं। और देखिए कैप वैप भी नहीं लगाई, बिना कैप के जा रहे हैं माता के दर्शन करने। ये होता है क्योंकि खुद ही माता है ना, आप दर्शन करिए माता के। जय बोलिए। तो चलिए अब हम भजन सुनाते हैं आप लोगों को। और वैसे हम लोगों का सफर बहुत ही अच्छा है और सुबह हम वही 9:30 बजे ही वहाँ से निकले हैं। तो सुबह से तो इतनी हड़बड़ी थी, आप लोगों ने देखा। और वैसे भी हम कहीं भी निकलते हैं तो चाय पानी पी करके निकलते हैं दर्शन के लिए। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहता है। और अभी बहुत ही आगे का मतलब आप लोगों को पूरा दिखाएंगे, लेकिन हो सकता है यहीं से मेरा शुरुआत से ही वीडियो वो हो जाए, लेकिन मैं आगे का पूरा दर्शन आपको अगले वीडियो में ही दिखाऊंगी। लेकिन पहले माता रानी के गाते हैं हम लोग भजन। तो चलिए भजन के साथ मिलते हैं सबके साथ में। यूट्यूब देख रहे हमारे सभी दर्शकों को न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और हम हमारी सिस्टर लखनऊ से जीजा जी और सभी लोग हमारे भांजे मनु, कृष्णा, गोविंद सब लोग गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी पीलीभीत आए हुए हैं। और पीलीभीत में हम सब इनका स्वागत करते हैं। और इन सभी की वजह से हमें भी एक माँ के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता है। अब हम माँ पूर्णागिरि, जो कि उत्तर प्रदेश में एक शक्तिपीठ है, जो माँ के 51 शक्तिपीठों में से एक, जहाँ पर माँ गौरी माँ जब सती हुई थी तो उनके नाभि गिरी थी, तो वो नाभि का पार्ट गिरा था। तो वहाँ माँ पूर्णागिरि के स्थान पर हम लोग जा रहे हैं गत वर्षों की भांति इस बार भी। और हमें दर्शनों का सौभाग्य मिलता है इन सब की वजह से, जो हर वर्ष यहाँ आते हैं। हमारे जीजा जी ने संकल्प किया था, पिछले 6-7 वर्षों से उसको अनवरत पूरा करती हैं माँ भगवती, उसे पूरा कराती हैं और हम सभी की मनोकामनाओं को भी पूर्ण करती हैं। तो हम लोग उन्हीं के दरबार पे जाते हैं रास्ते में, और माँ के भक्ति भाव में हम सब लोग मतलब समर्पित होकर के एक भजन आपको सुनाना चाहते हैं। बहुत प्यारा सा भजन हम सब लोग मिलकर। और आप लोग ये मत सोचिएगा कि मेरा भाई पीछे बैठा हुआ है। हम लोग पहले 2 गाड़ी तैयार किए, लेकिन जो साथ में बैठने की इच्छा है हम लोगों की सबकी पूरी होना चाहिए कि साथ में रहने का क्या मज़ा होता है। जब अपनी फैमिली साथ में दर्शन के लिए निकलते हैं तो कितना अच्छा लगता है। इसीलिए मैं भाई का बड़प्पन है कि हमने कहा भाई आपको यहाँ बैठना है, तो जीजा जी को आगे बैठा दिया और वो पीछे बैठ गया। तो आप लोग कमेंट में ये मत डालिएगा कि आपके भाई पीछे बैठे। तो चलिए भजन। अगर कोई कमेंट में डालता भी है तो कहते हैं ना कि जो जितनी महानता विनम्रता में होती है, उससे बड़ी कोई ऐसा गुण नहीं होता। विनम्रता बहुत ही बड़ा गुण होता है। जो झुका है वही बढ़ा है। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा। जब हिमालय से पर्वत, तूफान और बड़ी पानी का जल का सैलाब आता है, तो वही वृक्ष टिक पाते हैं जो अपने आप को परिस्थितियों के हिसाब से झुका लेते हैं। और जब वो सैलाब शांत हो जाता है, फिर वही वृक्ष तन के खड़े हो जाते हैं। इसलिए हम सभी को अपने जीवन में, अपने व्यक्तित्व में विनम्रता का गुण सदैव रखना चाहिए। इसीलिए कहते हैं जो झुका है वो बढ़ा है, तभी माँ भगवती आगे बढ़ा। हमारे लिए तो बहुत कुछ लोग बोलते हैं ना कमेंट में कि आप ऐसा कहते हो, तो कोई अपनों की बुराई नहीं करता। तो चलिए आप लोगों की जो इच्छा है आप पूरी करते रहिए, इसी तरह कमेंट उल्टे सीधे डालते रहिए। जो भाई ने कहा वही सच्चाई है कि कभी कभी हम उलझन में आ जाते हैं, क्योंकि अपने ही जब इस तरह, तो कोई बात नहीं, अपने तो अपने ही होते हैं। तो चलिए भजन शुरू करते हैं भजन के साथ एक प्यारा सा भजन। तूने मुझे बुलाया शेरा वाली, मैं आई मैं
वाली माँ, पहाड़ वाली माँ, मेहरा वाली माँ, जोता वाली माँ, तूने मुझे बुलाया शेरा वाली। मैं आया जोता वाली। सारा जग है एक बंजारा, शान की मंजिल तेरा द्वारा। ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, पर रहेगा वाली। तूने मुझे बुलाया शेरा वाली। मैं आया जोता वाली। जोता वाली माँ, पहाड़ वाली माँ, मेहरा वाली माँ, शेरा वाली माँ, तूने मुझे बुलाया शेरा वाली। मैं आया जोता वाली। सुने मन में चल गई बाती, सोने मन में जल गई बाती। तेरे पथ में मिल गई साथी, तेरे पथ में मिल गए साथी। मुँह खोलूं क्या तुझसे मांगूं, बिन मांगे सब पाया मैया। मुँह खोलूं क्या तुझसे मांगूं, बिन मांगे सब पाया मैया। तूने मुझे बुलाया शेरा वाली। मैं आया जोता वाली। शेरा वाली माँ, पहाड़ों वाली माँ, शेरा वाली माँ, पहाड़ों वाली माँ, तूने मुझे बुलाया जोता वाली। मैं आया शेरा वाली। कौन है राजा, कौन भिखारी, एक बराबर तेरे पुजारी। सुने सबको दर्शन देकर अपने गले लगाया मैं। तूने सबको दर्शन देकर अपने गले लगाया है। तूने मुझे बुलाया शेरा वाली। मैं आया जोता वाली। जोता वाली माँ, पहाड़ वाली माँ, मेहरा वाली माँ, शेरा वाली माँ, तूने मुझे बुलाया शेरा वाली। मैं आया शेरा वाली। माँ भगवती सबका कल्याण जरा करें। प्रेम से बोलो जय माता की, सारी बोलो जय माता की, हिल मिल बोलो जय माता की। अब भाई कुछ बोलना चाहता है, भाई बस बोलिए। माँ पूर्णागिरी सबकी मनोकामना पूर्ण करें, आप सभी स्वस्थ रहें और नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ हम आज अब अपने इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं, एंड कर रहे हैं। आप सभी को बाय बाय, जय माता दी, जय माता की। अब मिलते
दूसरी वीडियो में भजन कीर्तन के साथ और माँ के दर्शन के साथ। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता की।